पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर परिपूर्ण समर्पण करते हुए स्तुति और आराधना के बीच में प्रभु का उपस्थिति हम अनुभव करते हैं। प्रभु से हम आशीष पाएंगे। हम प्रभु पर विश्वास करने पर क्या लाभ है? बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु से हमको क्या मिलना है इसमें पहचान नहीं है। हम केवल इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के चीजों के लिए, इस संसार के बातों के लिए हम केवल यीशु पर विश्वास करते हैं तो ये अभाग्य है। इसलिए कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। यीशु पर विश्वास करने पर हमको ये दुनिया के चीज और संसार के बात, ये सब बात हमको मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया और इस संसार में हमारे लिए हमारे पापों को क्षमा दिया और क्रूस पर मरा? क्यों ऐसे बेथलेहम में गौशाला में जन्म हुआ और कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर अपने को अर्पण किए हुए और क्रूस पर लटकर वो मर गए हैं? क्यों? ये अच्छा से समझना है। मतलब हम इस संसार में ध्यान देते हुए इसमें हम हमारे ये मेटीरियल वर्ल्ड पे ऐसे हम विश्वास करते हुए, इसमें ध्यान देते हुए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन यीशु हमको क्या देता है? आनंद जीवन देता है, आत्मा देता है। मृत्यु के बाद हमारे ये आनंद जीवन के बारे में हम इसमें ध्यान नहीं देता है। हम अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए और हमारे जीवन साथी के लिए ऐसे गर्व, हमको बच्चा चाहिए, जॉब चाहिए, शादी में रुकावट दूर करना चाहिए, और ऐसे हम इस संसार में अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, प्रिय मित्रों, प्रभु ये सब देता है, लेकिन इसमें छोटा करना नहीं। प्रभु आनंद जीवन देने के लिए चाहते हैं। ये सब नष्ट हो जाएगा, ये स्थिर नहीं है। जॉब और हमारे ये बच्चे और हमारे मकान, ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा। यीशु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, उसके साथ हम आनंद जीवन तक, आनंद जीवन ऐसे प्राप्त करते हुए आनंद काल हम जीवन में बिताना है। इसलिए वी आर ऑफ ऑल द पीपल मोस्ट मिजरेबल एंड टू बी पिटीड इफ you have not seen, if you not have seen Jesus, and we have not known and understand about Jesus. The 1 Corinthians 15 verses 19, if for this life only we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied or most miserable. दयनीय है, हमारे जीवन दयनीय है। मतलब ऐसे लोग ये आनंद जीवन और पवित्र आत्मा के बारे में, आनंद जीवन के बारे में नहीं सोचते हुए प्रार्थना करते हैं अपने जीवन साथी के लिए, अपने ये कठिनाइयों में, अपने ऐसे आर्थिक तनाव में, ऐसे स्थिति में हमको उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन यीशु हमको क्या देता है? इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे ये हमारे पतन, ये आदम और हेवा ऐसे वो आदि मानव का पतन हम अच्छा से समझना चाहिए। वे लोग क्या किया है? मतलब ईश्वर का वचन वो तिरस्कार किया, रिप्रोच तिरस्कार किया है। और
ये भविष्य में क्या होगा, ये वचन तिरस्कार करने पर क्या होगा, ऐसे समझ इसमें ध्यान नहीं देते हुए वो रिप्रोच किया है और तिरस्कार किया है। इसलिए वे लोग संसार के अनुसार शैतान के साथ जुड़े हुए और शैतान के साथ सुनकर उसमें विश्वास करते हुए ईश्वर का वचन तिरस्कार करते हुए वो सांसारिकमय जीवन, सांसारिकता के अनुसार जीवन बिताने के लिए निर्णय लिया। इसलिए भाइयों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि निरा मनुष्य ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता और नश्वरता अनश्वरता की अधिकारी नहीं होता। 1 Corinthians chapter 15 verses 50. What I am saying, brothers and sisters, is this: flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. इसलिए वो सांसारिकता के अनुसार वो जीवन बिताने चाहते हैं, इसलिए ईश्वर का वचन तिरस्कार करते हैं। इसलिए उसका ईश्वर से अधिकार, ईश्वर से क्षमता, ईश्वर से गुण उसके अंदर दा सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए अधिकार नष्ट हो गया, शक्ति नष्ट हो गया है। इसलिए हमको ईश्वर का राज्य क्या है, उसमें कितने शांति है, कितने सुख और शांति है, ये सब नष्ट करते हैं। संसार में कितना लड़ाई है, झगड़ा है, ये सब हम अनुभव करते हैं। संसार में जीवन साथी के भी और हमारे बच्चों के साथ और हमारे पड़ोसियों के साथ ऐसे हम क्यों लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं? वह हम ईश्वर नहीं, ईश्वर का वचन नहीं, हम ईश्वर को तिरस्कार किया। संसारिकता के अनुसार संसार के ये मोह माया में और ऐसे वरी एंड एंग्जाइटी, जेलसी एंड हॉस्टिलिटी, ये सब इसलिए जुड़े हुए, शैतान के साथ जुड़े हुए। शैतान क्या के लिए आया? नष्ट करने के लिए आया, वध करने के लिए आया। इसलिए उसके साथ जुड़े हुए सब हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए ये जाल में फर्स्ट ये ट्रैप ऑफ सैतान उसने और ऐसे और जाल में फंसाया है। ही मेड ए ट्रैप, मेड ए ट्रैप एंड सब लोग इसलिए ये ट्रैप मतलब ये जाल में ले मानव फंस गए हैं। फेल इन दिस जाल, फेल इन दिस ट्रैप। सो इसलिए सो गॉड हैड टू इंटरवेन अगेन फॉर द साल्वेशन ऑफ मैन। इसलिए प्रभु का ये आगमन हमारे मुक्ति के लिए, उद्धार करने के लिए वो फिर से हस्तक्षेप करना पड़ा। मतलब द गॉड उद्धार के लिए, हमारे नवजीवन पुनर्निर्माण करने के लिए, हमारे जीवन ऐसे जो नष्ट हो गए हैं पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु ने आया। सो गॉड हैड टू इंटरवेन अगेन फॉर द साल्वेशन ऑफ मैन। इसलिए हम अपने से ये जाल से एक कुआं में हम गिर गया, कुआं में अपने से हमको बाहर आना, निकालना मुश्किल है। मुश्किल मतलब एकदम हमको ये हमारे शक्ति असमर्थ है। इसलिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हमको चाहिए। इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू जीसस। केवल यीशु द्वारा, यीशु के द्वारा ही ये संभव है। ओनली पॉसिबल थ्रू जीसस क्राइस्ट। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमें बुलाते हैं। इफ दिस इज पॉसिबल थ्रू ओनली क्राइस्ट, देन व्हाई डिड गॉड कॉल अब्राहम? ऐसे प्रभु ऐसे लोगों को बुलाया है, अब्राहम को बुलाया है। क्यों ऐसे बुलाया है? ये प्रभु यीशु द्वारा है, संभव है। ऐसा है तो फिर क्यों इब्राहिम को बुलाए और हमें भी बुलाते हैं? हमें भी प्रभु ऐसे बुलाते हैं सेवक करने के लिए, सेवा कराने के लिए और ऐसे सिखाने के लिए, प्रचारक करना और प्रचारक ऐसे प्रचार करने के लिए प्रभु क्यों बुलाते हैं?
What is the role of each of us in building the kingdom of God? कैसे ये ईश्वर का राज्य, यीशु का राज्य, प्रभु का राज्य, the kingdom of heaven, kingdom of God, इसमें हमारे रोल, क्यों प्रभु हमें इसमें ये जुड़ने के लिए बुलाते हैं और इसमें एक कार्य करने के लिए हमारा रोल क्या है, हमारी भूमिका, हमारा रोल क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी क्या है, ये जिम्मेदारी हमें क्यों दी गई है, क्यों ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और गॉड हैव गिवन टू अस एंड गॉड called us, क्यों, why is this responsibility given to us, how to we take this responsibility, ये हम ध्यान से सुनना है प्रिय मित्रों। यीशु को देखना है और यीशु को पहचानना है और यीशु को अनुसंधान करना है और उसके ओबीडियंस, ऐसे आज्ञा पालन करना है, फॉलो, अनुसंधान करे, उसके पीछे चलो। इसलिए इब्राहिम कैसे ये बुलाहट, एब्राहम ये कॉल, हाउ ही रिसीव्ड, एक्सेप्टेड, अप्रूव्ड। योहन चैप्टर 8, जॉन अध्याय 8 पद संख्या 56, इसके विषय में हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 8। इब्राहिम किसको देखा है, किससे सुना है, किसको सुना है और किसके पीछे उसने चलने शुरू किया है। जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 56, तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए हैं। बाइबल ये हमें क्या सिखाते हैं, पुराना विधान में इब्राहिम किसको देखा है, यीशु को देखा है, यीशु को, यीशु से आवाज सुना है, ये आवाज ईश्वर है, ईश्वर से आवाज वो यीशु है, वो ये वादा है, प्रोमिस है। और यहूदियों ने उसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। इब्राहिम से पहले, इब्राहिम का जन्म से पहले your ancestors Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and so glad. Very truly I tell you, before Abraham was, I am. Before Abraham was, I am. इब्राहिम से पहले मैं, इब्राहिम के पहले, वो जन्म से पहले ही मैं विद्यमान हूं, मैं था। ऐसे प्रिय मित्रों, ये पुराने विधान में भी ये देश शैतान के हाथ से, हम शैतान ऐसे हवाला कर दिया है, शैतान के हाथ से हम छुड़ाना है देश को और जनजातियों को। इसलिए इब्राहिम को प्रभु बुलाया है। ये देश कैसे शैतान अपने अधिकार में रखा है, आप जाओ, जाकर ये जनजातियों का अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए ये आवाज सुनकर, ये आवाज, प्रभु का आवाज सुनकर ये अनुसरण करो और ये आवाज आज्ञा पालन करो और आप शैतान को भगाना है। यीशु को देखा है। ये नया विधान में हम यीशु को कैसे देखा है, ऐसा नहीं, वो विश्वास से देखा है। ये नबी मूसा के विषय में हिब्रू, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 11:26 में हम ये पढ़ते हैं, ही थॉट, नबी मूसा कैसे ये राजा फारो मिस्र से और सारा ये अनुग्रह मिस्र देश में राजमहल में राजा का बेटा जैसे वो जीवन बिताया, ये सुख और इतना बड़ा सुख वो सब छोड़कर, क्यों सब छोड़कर ये इस्राएलियों के लिए
दास लोगों के लिए ये दास उतना सफरिंग वो लेते हैं। क्यों? Hebrew chapter 11 verses 26, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasure of Egypt. ये ट्रेशर निधि जैसे उसको इजिप्ट में वो सुअवसर मिला है, लेकिन उसने क्या देखा है? बेटर, it was better to suffer the sake of Christ, which is that treasure in Egypt, more than better. That is, Jesus is with me. I live with Jesus. I live for Jesus. That is word of God, the promise of God. इसलिए उसने कहा ये, for he was looking ahead to his great reward. ये इजिप्ट, वहाँ मिस्र में जो अनुभव मिलता है, आशीष मिलता है, इससे ज्यादा है भविष्य में, in future, for he was looking ahead to his great reward. यीशु द्वारा हमको क्या मिलना है? यीशु द्वारा हमको मृत्यु के बाद हमको जीवन भर यीशु के साथ रहने के लिए, इसलिए वो रिप्रोच एंड ऐसे उसने और ये निर्णय लिया है, ये सुग मिस्र में जो ये राजमहल में राजा अधिकार मिलेगा, लेकिन ये सब छोड़कर यीशु द्वारा क्या मिलना है? यह सफरिंग है, ये दुख उठाना है, ये क्लेश सहना है। हिब्रू 11 verses 26 हम पढ़ेंगे। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह के अपयश सफरिंग है, यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, मसीह के अपयश को अधिक मूल्यवान माना है। Oh, how wonderful thing. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasure of Egypt. क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी, भविष्य में। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे अंदर और आपके अंदर यीशु का ये आत्मा है, इसलिए यीशु द्वारा हमको क्या मिलना है वो भविष्य में हमको समझ में आएगा। इसलिए आज दुखी लोगों के आगे, आज दुखित लोगों के आगे, और प्रभु ये समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं आप भविष्य के बारे में, आपके विषय में प्रभु क्या कहा है, आपको क्या मिलने के लिए प्रभु और बुलाया है, क्या देने के लिए प्रभु बुलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये रिकम्पेंस और रिवार्ड फ्रॉम गॉड, ये हमको प्रभु से हमको ये मिलना है, ये रिवार्ड, हमको ऐसे प्रॉफिट मिलना है, इफेक्ट मिलना है, बेनिफिट मिलना है। क्या मिलना? क्यों? इब्राहिम और नबी मूसा क्यों ये विश्वास किया, और ये विश्वास किस पर था? मतलब उसका आधार क्या था? ओ उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 15 हम अच्छा से पढ़ा था और हमको अच्छा से मिला है। आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन एंड बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर्स, ही विल स्ट्राइक योर हेड एंड यू विल स्ट्राइक हिज हील। मतलब स्त्री और स्त्री के संतति, स्त्री क्या है और स्त्री का संतति क्या है? मरियम का ये पुत्र संतति यीशु है। इसलिए यीशु क्या करेगा? शैतान को सिर को कुचल देगा। इसलिए उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 ये वादा है, प्रभु से वादा है, ये वचन है, ये वादा हमको उद्धार, हमारे पुनर्निर्माण है। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 15, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रिय मित्रों, यह संदेश नबी मूसा
विश्वास किया है और इब्राहिम विश्वास किया है, यीशु को देखा है, यीशु को अनुभव किया है, इसलिए वे लोग क्या करने के लिए शुरू किया? अधिकार, मतलब राज्य के ऊपर अधिकार लेने के लिए प्रभु कहा था। इसलिए प्रभु का नियम क्या है? अभी हम कहा हम ऑक्यूपाई द लैंड, हम पहले बोला था, एंड टेक पोसेशन ऑफ द लैंड। इसलिए ये लोग क्या करने के लिए शुरू किया? प्रभु का ये संदेश ये है, शैतान के अधिकार समाप्त करना है, शैतान के ये हाथ से देश को, लोगों को बचाना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, प्यार से हम प्रभु को इनवाइट करेंगे, प्रभु को हमारी उपस्थिति में और हमारे बीच में आने के लिए, जीवन में प्रभु से आशीष हम पाने के लिए। इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। आज ये बड़ा आशीष, एक दूसरे को प्यार करो, सुसमाचार की सेवा शुरू करो, प्रभु का सेवक बनो। हर व्यक्ति और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ऐसे बुला रहे, हर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को ये आशीष प्रभु देते हुए नया अभिषेक देता है। हम मिलजुल कर प्रभु को स्वागत करेंगे। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। आराधना 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 आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावना की आराधना, पावना की आराधना, पावना की आराधना, पावना की आराधना, त्रिएक यीशु की आराधना, त्रिएक यीशु की आराधना, त्रिएक यीशु की आराधना, त्रिएक यीशु की। हालेलुया हालेलुया आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। हम गाएंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। यीशु मेरे जीवन दाता, यीशु मेरे मुक्ति दाता, यीशु मेरे शक्ति दाता, यीशु मेरे चंगाई दाता, यीशु मेरे शांति दाता, यीशु मेरे शक्ति दाता, यीशु मेरे शक्ति दाता। आराधना आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु भजन सिखाइए, भजन सीखने के लिए कृपा दीजिए, भजन से और हमको जीवन दीजिए प्रभु।
गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं। गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं। आराधना आराधना ओ आराधना आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना। यीशु हृदय खोल दे, मन खोल दे, आंख खोल दे। ओ प्रभु, जो बाधाएं, जो रास्ता बंद हो गए हैं, जो दरवाजा बंधन में है, प्रभु बंधन खोल दे। प्यार का अभाव में और ऐसे दुश्मन शैतान कैसे अधिकार पाया हमारे बीच में, हमारे देश में लोगों के अंदर कैसे अधिकार पाया हो शैतान को भगाने के लिए। क्षमा की शक्ति दे, प्यार का शक्ति दे, प्रार्थना का शक्ति दे। यीशु तेरी आराधना। जो दे तुमको कांटे, उसका दामन फूलों से भरना। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको कांटे, उसका दामन फूलों से भरना। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं। गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं। गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया
अवधि के समय प्रभु हमारे जीवन में अधिकार लेता है, शरीर में और मेरे घर में और मेरे रिश्तेदारों के बीच में, सारे निवेदनों में, मेरे सारे दुख संकटों में, सारे परेशानियों में प्रभु अधिकार लेते हुए शैतान के अधिकार समाप्त करते हैं। आंख प्रभु स्पर्श करते, हृदय प्रभु खोलते हैं, शांति वो देता है, घर में प्रभु आनंद देता है, वो आशीष वो देता है, वो मुक्ति वो देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना। सारे बंधन खुल जाए, सारे बीमारी दूर खड़े, गंभीर बीमारी, ये रोगाणु को प्रभु के नाम से हम आदेश देता है, हमसे चले जा। देश की शक्ति और अधिकार, देश के ऊपर अधिकार, और लोग कितने अंधकार में, पाप बंधन में, कितने रोगी लोग, पापी लोग, और कितने नशे के बंधन में, लड़ाई झगड़ा के बंधन में, दुश्मनों के बीच में नफरत करते हैं। प्रभु इस वक्त कितने लोग ऐसे दुख और दयनीय स्थिति में, पाप बंधन में, ओ प्रभु आर्थिक तनाव में, सबको आशीष दे, प्यार भर दे, आत्मा भर दे। आराधना 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 यीशु की आराधना। इसलिए प्रभु का ये संदेश क्या है? इब्राहिम कैसे यीशु को देखा और यीशु से अनुग्रह पाया और अनुग्रह का माध्यम बन गया। उत्पत्ति का अध्याय 3 पद संख्या 15। स्त्री और उसका वंश शैतान के विरुद्ध है। मां मरियम और उसका बेटा यीशु शैतान को परास्त करने के लिए हमारे आगे। ये विश्वास करो, ये विश्वास पुराने विधान में इब्राहिम विश्वास किया और आज हम भी विश्वास करते हैं। यीशु हमको अच्छा किया है और हमारे जीवन में छुटकारा वो दिया है। ये विश्वास के साथ परम प्रसाद के आगे हम परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम जोर से स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा